हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले। एक है, पहला है, एक किसान की पुकार, वैश्विक महामंदी। साल 1929 शेयर बाजार में ध्वस्त होते ही दुनिया भर में डर छा गया। अमेरिका से शुरू हुई यह मंदी यूरोप और एशिया तक फैल गई। फसल बिक नहीं रहे, दाम आधे से भी कम हो गए। बैंक ऋण कैसे चुकाऊं? फैक्ट्रियां बंद होने लगी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। दुकानों में सामान तो था, पर लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उपनिवेशिक देशों में कच्चे माल के दाम गिर गए, किसानों की आमदनी घटी गई, जीवन और कठिन होता गया। सरकारें समाधान खोजने लगी, कुछ ने सार्वजनिक कार्य शुरू करवाए तो कुछ ने बैंकों को चलवाना। धीरे धीरे सुधार आया, पर वैश्विक महामंदी ने दुनिया को सिखा दिया कि अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है और एक देश का संकट पूरी दुनिया को हिला सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे बड़ी विकास योजनाएं होता है जिनका उपयोग एक साथ कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से नदी पर बड़े बांध बनाए जाते हैं, जैसे भाखड़ नागल बांध, टेहरी बांध इत्यादि। इन परियोजनाओं से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किसान अधिक फसल उगा पाते हैं। साथ ही इनसे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो उद्योगों और घरों के लिए ऊर्जा का एक सस्ता और स्वच्छ स्रोत है। ये परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण, पीने के लिए पानी की आपूर्ति, मत्स्य पालन और नौ परिवहन को भी बढ़ावा देती है। देश की आज़ादी के बाद ऐसी योजनाओं को राष्ट्र निर्माणों के मंदिर कहा गया, क्योंकि इन्होंने भारत के आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और विकास उत्पन्न महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि कभी कभी इनके कारण लोगों का पुनर्वास भी करना पड़ता है, फिर भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं देश के दीर्घकालिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? इसके मुख्य लक्षण बताइए। उत्तर है, संघात्मक शासन व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सत्ता दो स्तरों पर बांटी जाती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। दोनों सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए जाते हैं और कोई भी एक दूसरे के अधिकारों में दखल नहीं दे सकती। भारत में केंद्र और राज्यों के अधिकार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटे गए हैं। इस व्यवस्था से देश की एकता बनी रहती है और विभिन्न क्षेत्रों को अपने हिसाब से शासन चलाने की स्वतंत्रता मिलती है। संघात्मक व्यवस्था में एक लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होना बहुत जरूरी है। भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला लोकतांत्रिक देश है, जहाँ केंद्र मजबूत होते हुए भी राज्यों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं ताकि वे अपने क्षेत्र का विकास कर सकें और जनता की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।